1 जनवरी 2021। इससे बहुत जोश तो नहीं था, पर पूरे स्टाफ के साथ में 100 भोजन रखा था और थोड़ी सी ग्रॉसरी लेके मैं क्लिनिक पे पहुंचने वाली थी। ऐसे तो घर पे ही और रास्ते में मेरे को थोड़ा सा डीजी लग रहा था, पर मैंने नहीं सोचा कि मेरे को अभी जोर से चक्कर आएंगे। उस टाइम पे मुझे लगा शायद सर्दी से हो गया हो, और कैसे ही करके मैं क्लिनिक पे पहुंच गई। क्लिनिक पे पूरा स्टाफ पूरी जोश में अंदर तैयारी में लगा हुआ था। एक पेशेंट बैठा था, मैंने पेशेंट को बुला लिया। वैसे तो मैंने चश्मा लगाया हुआ था, फिर भी मुझे ऐसे थोड़ा डीजी ऐसे लग रहा था आँख के सामने। फिर मैं पेशेंट के सामने एक्चुअली फेस शील्ड रखती हूँ, तो मैंने शील्ड भी पहना। तो शील्ड के बाद तो मुझे लगा कुछ दिख ही नहीं रहा है ठीक से, मुझे लगा शील्ड क्लीन नहीं होगा। फिर मुझे लगा कहीं चक्कर तो नहीं है, पेशेंट सामने ही था। फिर मैंने मेरे लड़के को फ़ोन किया और उसको बोला, भैया वर्टिगो की दवाइयाँ लेके आना, और पेशेंट को देखना शुरू किया। कैसे ही करके पेशेंट फॉलोअप का था, मेरा देख के हो गया, उसको प्रिस्क्रिप्शन भी लिख दिया। बाद में मैंने सोचा मैं अंदर जाके आराम कर लूँ, इसलिए मैं सोफा तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी। तब तक मेरे चक्कर बढ़ गए। ऐसे लगा मैं थोड़ी सी भी गर्दन इधर उधर हो जाए, सिर थोड़ा भी हिले तो ज़ोर से सर घूम रहा है। बाद में तो ऐसे लगा आँखें खुली है तो भी घूम रहा है। कैसे ही करके सोफ़ा तक पहुँची, फिर सोफे पे बैठ गई। सोफे पे बैठते ही मैंने खुद को ऐसे रख दिया, पर बाद में मेरा तो उल्टी जैसे लग रहा था, सिर चकरा रहा था और लगा अभी उल्टियाँ हो जाएगी। तो मैं सीधी बाथरूम में कैसे ही करके पहुंची, उल्टियाँ भी हो गई। उल्टियाँ होने के बाद मुझे 2 चीज़ का डर था, ये मेरे को लकवा तो नहीं है, और अगर मेरे को ज़ोर से चक्कर आके मैं गिर गई तो। कैसे ही बाथरूम में पकड़ के मैं बाहर निकली और बाहर एक स्टूल था, उस पर आके बैठ गई। और पर ज़ोर से चिल्लाने की हिम्मत ही नहीं थी, किसी को बुलाने की हिम्मत नहीं थी। उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। मैंने सोचा देखूँ मैं उठ के, अगर लकवा होगा तो मैं एक साइड में गिर जाऊँगी, और नहीं लकवा होगा तो ठीक है, मैं बिल्कुल खुद की गर्दन बिर्दन कुछ भी हिलने नहीं दूँगी और खड़ी हो जाऊँगी और धीमे धीमे चलती चली जाऊँगी। इसलिए मैं ऐसे के ऐसे खड़ी हुई, धीमे धीमे धीमे, और ऐसे खड़ी होके ऐसे ही चलते चलते बिना हिले बेड तक पहुँच गई। और बेड पे पहुँचने के बाद में कैसे ही एकदम खुद को कर्ल्ड अप करके सो गई। सोने के बाद में ऐसे ही सोई रही। तब तक दवाइयाँ भी आ गई, स्टाफ भी आ गया नज़दीक में। फिर हर एक जन आके, दवाई तो ले ली थी मैंने, फिर स्टाफ हर एक जन आके मेरे को पूछता है, मैडम क्या हुआ, मैडम क्या हुआ। मैंने एक ही जवाब दिया, प्लीज़ सोने दो, डोंट डिस्टर्ब। फिर थोड़ी देर दवाई के बाद, या बोलो चक्कर का जोश कम होने से थोड़ा ठीक लग रहा था। फिर बाद में मैं वापस सोई हुई खुद को धीमे धीमे उठाने की कोशिश करके देख रही थी मैं गर्दन ऊपर करने के बाद क्या हो रहा है। गर्दन ऊपर करने के थोड़े से एंगल में ही ऐसे से ऐसे करूं तो भी मुझे लग रहा था चक्कर आ रहे, गोल घूम रहा है। फिर वापस सो जाती। ऐसे 1 घंटा चला। ये है मेरा एन आवर विथ वर्टिगो। यह एक कॉमन प्रॉब्लम है। 40 साल की उम्र के बाद में 30 से 40% लोगों में ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, आपको आभास होता है जैसे आपका सिर चकरा रहा है या बाजू का सब घूम रहा है, और वो आभास इतना ज़ोर से रहता है कि आपको लगता है अगर मैं बेड पे रहूँगी तो बेड पर से फेंकी जाऊँगी, और आप डर जाते हो। तो काफ़ी बार तो ये चक्कर का अटैक जो है कुछ मिनटों तक रहता है, घंटों तक रहता है, काफ़ी दिनों तक चलता है। शुरुआत में बहुत ज़ोर में आते हैं, बाद में कम हो जाता है। पर बाद में क्या होता है, पेशेंट लेटने को भी डरता है। अगर बैठा है उसको बोलेंगे लेट जाओ, बोलेगा नहीं मेरे को चक्कर आ जाएगा। अगर वो एक ही साइड में सो रहा हो तो दूसरी साइड सोने को भी डरेगा, वो बोलेगा नहीं इस साइड सोता हूँ तो मैं चक्कर आ जाता हूँ। तो जो वो चक्कर का डर रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब ये चक्कर क्यों आते हैं, ये चक्कर आने का मोस्टली कॉमन है ठंडी को एक्सपोजर, वायरस की बीमारी, पोस्ट वायरल, और भी काफ़ी बीमारियाँ कान की होती है, उसके कारण भी कभी चक्कर आ जाते हैं। अब चक्कर जो आते हैं, एक ज़ोर से चक्कर आए वो तो ठीक है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है उस टाइम पे, और दवाइयाँ नहीं लो तो आपकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है। उसके बाद भी काफ़ी जनों को लंबे टाइम तक भी दवा लेनी पड़ती है। पर कोई कोई जो चक्कर है BPPV बोलते हैं, यानी बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, यानी आप इस पोजीशन में हो, चक्कर आ गए, पोजीशन फिर 15-20 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड से ज़्यादा वो चक्कर नहीं रहेंगे, वापस पोजीशन बदलो, चक्कर आ जाते हैं।
और इस चक्कर जो अगर बार बार आते होंगे तो उनको काफ़ी दिन तक रिहेबिलिटेशन कराने पड़ते हैं। तो रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट से वो ठीक होते हैं, उसके साथ दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है। ये चक्कर आने के कारण क्या है, काफ़ी जो डायबिटिक पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, थायराइड, B12 की कमी, इन सब में पोजिशनल वर्टाइगोस काफ़ी कॉमन होता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी कि काफ़ी यंगस्टर्स काफ़ी बार बहुत सारी बियर पी जाते हैं। बियर पीते ही आपके शरीर में से पानी का वॉल्यूम बढ़ गया और कान के अंदर जो प्रवाही आता है उसका इतना वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ है तो आपको चक्कर आ जाते हैं। फिर बाद में सुबह उठते हो, शरीर में से एकदम पानी कम हो गया और वापस चक्कर आ जाते हैं। वो ध्यान में रखना पड़े कि भाई लिमिट में पियो। काफ़ी दवाइयों से भी चक्कर आते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड, कैंसर की दवाइयाँ, B12 की कमी, सो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़े। काफ़ी बार हेड इंजरी के बाद भी ज़ोर से चक्कर आते हैं। ये बच्ची खेल रही है या आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो आपके पैरों की पोजीशन, गर्दन की पोजीशन, आँखें, इन सब से सेंसरी इनपुट जो मिलता है उसके थ्रू हमारा बैलेंस टिकाया जाता है। तो अब देखते हैं वर्टाइगो कैसे होता है। वर्टाइगो मतलब चक्कर। उसका जो सेंसरी सेंटर है वो कान के अंदर वेस्टिबुलर अपैरेटस के अंदर है। यहाँ पे आपको दो सिस्टम दिखेंगे, एक से वेस्टिबुलर सिस्टम दिखेगा, इधर कॉक्लिया दिखेगा। कॉक्लिया सुनने के लिए है, वेस्टिबुलर सर्कल बैलेंस के लिए है। अब ये जो वेस्टिबुलर सिस्टम है इसको आपकी पोजीशन, आपकी गर्दन की पोजीशन, आँखों की पोजीशन, हर चीज़ के कनेक्शन इसके है और इस कनेक्शन के थ्रू इसको इन्फॉर्मेशन आती है और फिर बाद में ये इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर कैसे जाती है ये मैं बताती हूँ। ये जो आपके वेस्टिबुलर ये गैंग्लियन, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है, ये ऊपर जा रही है आपके आँखों के मसल तक, दूसरे स्नायु तक, आँखों के स्नायु तक, और यहाँ से जो भी आपकी वापस इन्फॉर्मेशन होगी वो भी नीचे जा रही है अलग अलग जगह पे, जैसे आँखों को जाएगी, पैरों को जाएगी, गर्दन के स्नायुओं को जाएगी और उसके कारण आपकी जो बॉडी, आँखें और बैलेंस, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है। इसलिए इनमें से कहीं पे ही गड़बड़ हो गई तो आपको चक्कर आ सकते हैं। इसलिए अभी आप देख ही रहे हैं कि इसका कनेक्शन यहाँ पे दिमाग के साथ भी है, ये मेड्यूला है, यहाँ से भी एक वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है और इससे यहाँ से ये ट्रैक जा रहे हैं। इसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब दिमाग में भी कुछ गड़बड़ हो गई तो चक्कर आ सकते हैं। इसलिए मैं अब बात करूँगी कि आपको वर्टाइगो में कब रेड सिग्नल लगते हैं। मैंने आपको बताया था कि वेस्टिबुलर अपैरेटस के बाजू में ही कॉक्लिया है हियरिंग के लिए। समझो इस सब के ऊपर सूजन आ जाती है तो फिर आपको ज़ोर से चक्कर, उल्टियों के साथ में सुनने का भी बंद हो जाता है और सुनने का बंद होना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसकी अर्जेंट इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको अर्जेंट ENT डॉक्टर को बताना पड़े और ठीक से इलाज करा लेना पड़े तो आप हियरिंग बचा सकते हो। अब दूसरा रेड अलर्ट, मैंने जब फिगर बताई थी तब आपको ये बताया था कि ये वेस्टिबुलर नर्व सेंसेशन लेके कहाँ पे जा रही है, मेड्यूला, यानी दिमाग के पीछे के भाग में से जा रही है। अब समझो उस भाग में खून कम चल रहा हो, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को ही खून कम चलेगा तो उसके कारण आपको चक्कर तो आएंगे, पर फिर आप ये चक्कर और यानी दिमाग के चक्कर और ये जो सादे चक्कर है कान के लिए आए हैं, दोनों को कैसे पहचानोगे। ये जो दिमाग के लिए चक्कर आते हैं, दिमाग में खून कम चलने के लिए, उसमें आदमी लेट के थोड़ा तो कंफर्टेबल होता है पर उसमें आदमी बैठ नहीं सकता। अगर आप बैठने जाओ तो एक साइड फेंके जाओगे और उसमें एक्चुअली आंखें भी स्थिर नहीं होती है। काफ़ी बार आंखें एक साइड घूमी हुई रहती है, कभी डबल भी दिखता है, उल्टियाँ तो बहुत होती है, पेशेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्लियर बोल नहीं पाता है, काफ़ी बार खाने में तकलीफ़ होती है, निगलने में तकलीफ़ होती है, कभी पूरा होश में नहीं भी रहता है। पर एक्चुअली उसको आप बिठा भी दो तो भी उसके लिए बैठना एक इम्पॉसिबल चीज़ होती है। अगर आपके सादे ही चक्कर होंगे, एक्यूट वो वर्टाइगो के चक्कर हो गए तो आप ऐसे बैठे हो तो ऐसे ही बैठे रहोगे, आप लेटने नहीं जाओगे। पर दिमाग के कारण चक्कर हो गए तो वो आदमी बैठ बिल्कुल नहीं पाएगा। वो आपको ध्यान में रखना है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लकवा के चक्कर होंगे तो आपको अर्जेंट हॉस्पिटल में एडमिट होकर इलाज शुरू करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, एक्यूट वर्टाइगो आपके कान के अंदर के भाग में वेस्टिबुलर अपैरेटस जो है उस पर सूजन आने के कारण होता है। अगर आपको वर्टाइगो के साथ में संतुलन जा रहा है,
या दूसरा कोई न्यूरो सिम्टम है, खाने में तकलीफ़, डबल दिखना या और कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, अर्जेंट हॉस्पिटल चले जाइए। दिमाग के पीछे के भाग में सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होने से एक लकवा का हमला भी हो सकता है। काफ़ी बार क्या होता है कि पेशेंट आते हैं चक्कर आ गए बोल के, पर एक्चुअल वो चक्कर नहीं रहते हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे चक्कर जैसे लगती दूसरी बीमारियाँ। थैंक यू।